नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। शंकराचार्य उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और शंकराचार्य का उत्तराखंड पहुंचना ऐसा नहीं है कि कोई इस दौर में सामान्य घटना है। शंकराचार्य का उत्तराखंड पहुंचना इस दौर में, आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इस दौर में बड़ी घटना है। उसकी वजह दो है। पहली बात तो यह है कि वो जब यूपी से निकलकर उत्तराखंड आए हैं तो एक बैकग्राउंड साथ में आया है कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है। शंकराचार्य ने किस तरह से गौ रक्षा की आवाज उठाई है, किस तरह से उस शासन सत्ता से टकराए हैं, किस तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे मुकदमे झेले हैं जिनका न सिर था न पांव था, लेकिन वो डटे रहे हैं। और उत्तराखंड से, जहां पर ज्योतिर्मठ है, जहां के वो शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, उस उत्तराखंड से वहां के मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य के समर्थन में क्या बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों चुप्पी साधी रखी, ये सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और जो मुद्दा शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश में उठाया है, उस मुद्दे की आंच अब उत्तराखंड में आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है कि शंकराचार्य पहुंचे हैं उत्तराखंड, ऋषिकेश, और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने हरीश रावत पहुंच गए हैं। ये तस्वीर देखिए, हरीश रावत और साथ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से चार धाम यात्रा से इसका जो संबंध है, जो वहां की एक आध्यात्मिक परंपरा की गवाही है। लेकिन शंकराचार्य जैसे पहुंचे हैं, वहां पर पहुंच गए हैं मिलने के लिए हरीश रावत। यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। और उत्तर प्रदेश में जब इतना बड़ा असर है शंकराचार्य के आंदोलन का, आलम यह है कि खुद यूपी के डिप्टी सीएम को उन्हें भगवान शंकराचार्य कहना पड़ा। केशव मौर्य ने कहा, ब्रजेश पाठक एक और डिप्टी सीएम, उन्हें उन ब्राह्मण बटकों का घर में बुला करके सम्मान करना पड़ा जिन्हें योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने चोटी खींच खींच करके मारा। उनका डिप्टी सीएम ने सम्मान किया। यानी कि योगी एक तरफ हो गए और दोनों डिप्टी सीएम एक और हो गए। यह असर रहा शंकराचार्य का उत्तर प्रदेश में। जहां जहां वो गए, एक नैरेटिव खड़ा हुआ गाय के रक्षा का, गौ रक्षा का। अखिलेश यादव को आना पड़ा। अखिलेश यादव उनके पास आया और पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। यह शंकराचार्य की ताकत है। और वो शंकराचार्य, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है और वहां से अब उत्तराखंड आ गए। उत्तराखंड जो एक तरह से अध्यात्म का गढ़ है और ज्योतिष पीठ का भी गढ़ है। उत्तराखंड, बद्रीनाथ वही स्थान है। और शंकराचार्य की जो साधना है, अब जब उत्तराखंड पहुंची है और चुनाव में 2027 में, तो एक बड़े उलटफेर की बात कही जा रही है। और कहानी यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बोया धामी काटेंगे, क्योंकि धामी चुप थे। धामी को बोलना चाहिए था। जब उत्तर प्रदेश में इतना कुछ चल रहा था शंकराचार्य के साथ, तो धामी क्यों खामोश थे? उन्हें किसने रोक रखा था? क्या इसलिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आते हैं? क्या उनका योगी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? और वो तब भी खामोश थे जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर योगी के साथ नहीं थी। बीजेपी ने एक बार भी कहीं नहीं कहा। बीजेपी के किसी, आप देख लीजिए, चाहे बीजेपी का यूपी का हैंडल हो, दिल्ली का हैंडल हो, कहीं भी शंकराचार्य के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री ने पैर छुए थे इन्हीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के। प्रधानमंत्री ने पैर छुए थे। तो क्या पुष्कर धामी को यह बात समझ में नहीं आई कि उनको शंकराचार्य का अभिनंदन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए? जो गलती योगी ने की वो धामी को नहीं करनी चाहिए। और क्या इसीलिए वो जो हुआ है, वो जो योगी का बोया हुआ है, अब क्या धामी को काटना पड़ेगा? धामी को प्रकोप झेलना पड़ेगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, कहानी यहां से शुरू होती है कि क्यों पहुंचे हैं शंकराचार्य वहां पर। यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। एक और, जब शंकराचार्य से योगी आदित्यनाथ सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, हम नहीं मानते शंकराचार्य। सपा के शंकराचार्य, यह बोल दिया योगी आदित्यनाथ ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को। इस कदर अहम का टकराव हो गया योगी आदित्यनाथ का। और उस समय में उत्तराखंड की जमीन साथ खड़ी हुई, बोली कि नहीं, ये शंकराचार्य हैं हमारे। देवलोक की जमीन ने कहा कि ये तो शंकराचार्य हैं, हमारी परंपरा है, कोई ऐसा कैसे कह सकता है? आप सोचिए क्या हुआ। शंकराचार्य विवाद के बीच बद्रीनाथ से संदेश, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में गाड़ू घड़ा यात्रा का न्योता शंकराचार्य के रूप में न्योता दिया। कब की खबर है? यह खबर 31 जनवरी 2026।
ये वो समय था जब संगम क्षेत्र में मौनी अमावस्या का स्नान हो चुका था और शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया था। बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच खींच के मारा गया था। उनसे नोटिस चस्पा की गई थी कि बताइए कि आप शंकराचार्य नहीं है, इसका सबूत दीजिए कैसे आप शंकराचार्य हैं। उस टाइम उत्तराखंड से आवाज आई और बद्रीनाथ से संदेश आया कि ये जो काड़ू घड़ा यात्रा है, बतौर शंकराचार्य आप इसमें आइए। कितनी बड़ी बात है। सवाल उठा कि धामी क्यों चुप रहे, धामी क्यों नहीं बोले। अभी देखिए ये पूरी कहानी है। देखिए शंकराचार्य होने का जो प्रमाण मांगा गया है, उत्तराखंड से आवाज उठी और धामी नहीं बोले। अब ये कितना महत्वपूर्ण है। ये जो 25 जनवरी को निमंत्रण भेजा गया, किसने भेजा? बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष पंडित आशुतोष डिमरी ने उनको निमंत्रण भेजा और कहा कि महाराज आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक निकलने वाली पवित्र गाड़ू घड़ा यात्रा में भाग लीजिए। ये यात्रा बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले निभाई जाने वाली सबसे प्रमुख धार्मिक परंपराओं में से एक है और शंकराचार्य पहुंच चुके हैं। हरीश रावत उनसे मिलने आ गए। मैसेज डाउन द लाइन क्लियर है। अब देखिए ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है ये यात्रा। गाड़ू घड़ा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। इस यात्रा के माध्यम से भगवान बद्री विशाल के अभिषेक और अखंड ज्योत के लिए इस्तेमाल होने वाला पवित्र तिल का तेल बद्रीनाथ धाम तक पहुंचाया जाता है। कपाट खुलने के दिन इसी तेल से भगवान बद्री विशाल का विधिवत अभिषेक किया जाता है और राजमहल से शुरू होती है सदियों पुरानी परंपरा है। चांदी के कलश में भरकर रथ पर रखी जाती आस्था की धरोहर। यहां पर शंकराचार्य को आमंत्रित किया गया कि बतौर शंकराचार्य आइए और शंकराचार्य पहुंच चुके हैं। इस समय कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं उत्तराखंड की कांग्रेस की, वो भी उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड का माहौल लगातार गर्मा रहा है और आप ध्यान रखिए उत्तराखंड जब वोट देता है तो सबसे पहले वहां की आध्यात्मिक परंपराएं वो जहन में उतरती हैं। वहां की बड़ी आबादी के वो सोचता है कि किसने अपमान किया सनातन का। योगी पर ये जो सनातन के अपमान का आरोप है, क्या इसकी छाया धामी पर नहीं पड़ेगी? फिर वही सवाल, धामी क्यों चुप हैं? किसने उनको कहा है चुप रहने के लिए? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे पर स्टैंड ले चुकी है। धामी की असफलता की कहानी यह है कि कांग्रेस तो पहले ही उत्तराखंड में 24-25 जनवरी को मौन उपवास, सभी विधानसभाओं के मंदिर में कार्यक्रम कांग्रेस लीड ले चुकी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर शंकराचार्य ने अभियान छेड़ दिया तो उत्तराखंड में तो उथल पुथल मचनी तय है। छोटा सा राज्य है, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक चिंतन है, जाति बोध उस तरह से नहीं जिस तरह से यूपी में बिखरा हुआ है और सनातन सबसे बड़ा मुद्दा है और सनातन के सर्वोच्च शिखर से योगी लड़ रहे हैं। वहां पर वो जो बो रहे हैं, जो यूपी में फसल बोई जा रही है, क्या वो उत्तराखंड में काटी नहीं जाएगी? और वो फसल क्या उन्हें काटनी पड़ेगी, उस सरकार को काटनी पड़ेगी जो खामोश रही, जो कुछ नहीं बोली, धामी की सरकार? ये क्या सवाल उनके ऊपर नहीं आएगा? अभी देखिए धामी ने क्या कहा इस पर, बड़े ही संतुलन तरीके से बोला कि सीएम धामी ने शंकराचार्य और सरकार को लेकर के कहा कि स्वामी अविभूतिशानंद विवाद पर राजनीति ना हो। ये क्या है, राजनीति ना हो क्या होता? अरे स्टैंड लीजिए, बोलिए कि राजनीति कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या फिर शंकराचार्य कर रहे हैं? तय कीजिए ना आप किधर हैं। ये क्या होता है राजनीति ना हो? एक जिम्मेदार राज्य का मुख्यमंत्री, जहां पर ज्योतिष पीठ है, जहां पर 4 धाम यात्रा जहां होती है, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे दिव्य तीर्थ स्थल हैं, उनका मुख्यमंत्री ये वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि राजनीति ना हो। स्टैंड लेना चाहिए इस पर। और मैं आपको फिर कह रहा हूं उत्तराखंड की जनता के जहन में ये बात है, उसके अचेतन में है कि धामी चुप रहे थे और शंकराचार्य उत्तराखंड में हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही, शंकराचार्य ने इसको आगे बढ़ा दिया और वो गौ का मुद्दा उठा रहे हैं और गौ का मुद्दा सनातन का मुद्दा जुड़ा हुआ है। धामी सरकार के लिए मामला बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब ये देखिए बद्रीनाथ धाम के पुजारी बोले, किस तरह से उत्तराखंड में वाइब्रेशन है शंकराचार्य को लेकर के। मैं इसीलिए कह रहा हूं शंकराचार्य की एक आवाज उत्तराखंड का रुख बदल सकती है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी बोले, अविभूतिशानंद हमारे शंकराचार्य। यूपी के मंत्री ने कहा था हम नहीं मानते। उत्तराखंड के मंत्री बोले सीएम से पूछ कर बताऊंगा। ये कौन है उत्तराखंड के मंत्री जो कह रहे सीएम से पूछ करके बताऊंगा? सीएम बताएंगे कौन शंकराचार्य है?
वहां योगी आदित्यनाथ तय करेंगे शंकराचार्य कौन है। और इस बीच में बद्रीनाथ धाम के पुजारी बोले कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य हैं। ये धामी ने कहे अब इससे खत्म होना चाहिए, राजनीति ना करे। यानी कि धामी को इस पर कुछ बोलते हुए बन नहीं रहा है। अब ये एक कहानी और देख लीजिए आप, किस तरह से शंकराचार्य से हुई घटना पर चार धाम तीर्थ पुरोहित पंचायत में आक्रोश है। ये लगातार खबरें छप रही हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। तीर्थ पुरोहित की पंचायत में आक्रोश है, घर घर साइकी में घटना जारी है। शंकराचार्य की सामर्थ्य क्या है इसका अंदाजा यूपी में लग चुका है, और उत्तराखंड में तो अभी शंकराचार्य ने कुछ कहा नहीं है। शंकराचार्य जब यहां बोलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए। एक और खबर देखिए, शंकराचार्य के अपमान पर भड़का उत्तराखंड का संत समाज, तीर्थ पुरोहित बोले माफी मांगे योगी सरकार। यह है कहानी, यानी कि लगातार स्टैंड लिया जा रहा है। और बीजेपी में जो असंतोष है वो भी किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह के गुट हैं, अलग अलग पावर सेंटर हैं, वो भी किससे छिपा नहीं है। धामी सरकार अंतर विरोधों के शिकार है, वो भी किससे छिपा नहीं है। और ऐसे में अगर शंकराचार्य ने हाथ रख दिया तो आप समझिए उत्तराखंड की राजनीति में प्रलय आएगी। और इसीलिए शंकराचार्य का उत्तराखंड में होना अपने आप में बड़ा संदेश है। ये तय करना होगा पुष्कर धामी को, किस पर उनका स्टैंड क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं योगी का बोया धामी को काटना पड़ेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तराखंड की वो सारी खबरें यहां पर हम रखेंगे जो आपके जानने के लिए बहुत जरूरी हैं और जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी।